से हम लोग खोल दे रहे हैं ये। तो यहाँ पर हम लोग का VS कोड खुला हुआ है। इसमें हम लोग रिएक्ट को इंस्टॉल कर चुके हैं और यहाँ पे टर्मिनल में जाके हम लोग रिएक्ट को ब्राउजर में ओपन करेंगे। तो ब्राउजर में ओपन करने के लिए सबसे पहले CD, उसके बाद माई ऐप, यहाँ पे जो फाइल में आप लोग स्टोरेज है आपका जितना भी, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CD में करके माई ऐप, ओके, इंटर। उसके बाद हम लोग को लिखना है npm start, ओके। यहाँ पे हम लोग लिख दिए npm start। अब ये कुछ एरर बता रहा, तो हम लोग देखते हैं क्या बता रहा। कंप्लीट लॉगिन ऑफ द, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से करके देखते हैं। CD माई ऐप, उसके बाद npm start, ठीक है। अब क्या बोल रहा, डिड यू मीन दिस npm start, ओके ओके। अब ये हम लोग का टर्मिनल से अब ब्राउजर में खुलने वाला है। रिएक्ट का जो हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे वो अब हम लोग को ब्राउजर में शो होगा, ठीक है। क्योंकि अब ये रिएक्ट खुलने के लिए प्रोसेस ले रहा है। तब तक हम लोग यहाँ देखते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग app.js खोल लिए, ठीक है। इसमें हम लोग इंपोर्ट किए हुए हैं app.css को, ओके। तो हम लोग इसमें स्टाइलिंग करेंगे और इसमें हम लोग कोड लिखेंगे और इसमें स्टाइलिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फंक्शन में कुछ भी रिटर्न में लिखते हैं, वो हम लोग का कोड डायरेक्ट रन करता है रिएक्ट में, ठीक है। तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखना होगा हम लोग को, तो इसमें हम लोग पहले एक डिव बनाएंगे, डिव, ठीक है। अब हम लोग इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें लिखना चाहते हैं h1, ठीक है। h1 में हम लोग लिखना चाहते हैं अमित इज गुड बॉय, ठीक है। ये लिख चुके हैं। और अब ये हम लोग का जब ये टर्मिनल ऑन होगा, जब हम लोग का रिएक्ट ब्राउजर में ऑन होगा, तो ये हम लोग का शो होगा वहां पर। फिर हम लोग इसको सेव करेंगे और यहाँ फिर से स्टाइलिंग कर सकते हैं। स्टाइलिंग कब करेंगे, जब हम लोग इसमें कोई क्लास नेम दे। तो डिव में हम लोग क्या देना है, क्लास नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको क्लास नेम देते हैं अमित, ठीक है। तो अमित जो क्लास नेम दिए हैं, इसको अब हम लोग CSS करेंगे। तो CSS करने के लिए क्लास नेम के लिए डॉट अमित, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग करेंगे बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसको हम लोग एक्वा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे हम लोग का बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया, ठीक है। तो ये खुलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। क्या हो गया है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। हो रहा, लेकिन हो तो रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है। पता नहीं क्यों, कभी कभी ऐसा हो जाता है ज़्यादा कुछ लोडिंग रहने से। ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक होता है, तब तक हम लोग यहाँ कुछ सीखते हैं। ये जो h1 टैग हम लोग रिटर्न में किए हैं, इसको यदि हम लोग बाहर में लिखना चाहते हैं फंक्शन के ऊपर में, अमित इज अ गुड बॉय, ठीक है। सपोज दैट हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं अमित इज अ गुड बॉय। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, यदि हम लोग लिखे तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट, उसके बाद नेम, ठीक है, कॉन्स्ट नेम। ये हम लोग का रिएक्ट खुल चुका। अब देखना, रिएक्ट खुलते ही
हम लोग जो जो कोड लिखे थे वो सारा कोड यहाँ रन करेगा। इसमें H1 दिए थे तो H1 में जो लिखे थे अमित इज अ गुड बॉय वो आ जाएगा। फिर कलर बैकग्राउंड कलर दिए थे एक्वा, तो एक्वा कलर भी आ जाएगा अभी। और अभी हम लोग और कुछ कुछ देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको दे देते हैं, इसको दे दिए हम लोग कलर इज, कलर दे दिए हम लोग ब्राउन। ठीक है, कलर दे दिए ब्राउन, तो जो ब्लैक में लिखा हुआ होगा वो ब्राउन हो जाएगा। अब इसको हम लोग खोल रहे हैं ब्राउजर में। खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जैसे खुलेगा जो जो हम लोग लिखे हैं कोड वो सारा रन होगा। ठीक है, तो ये जो है बिगनर के लिए है, छोटा छोटा कुछ कुछ क्लू हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तब तक हम लोग देखते हैं जो लिखने वाले थे। तो हम लोग ऐप डॉट सी जेएस में गए, यहाँ पे कॉन्स्ट नेम लिखे, नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू लिख देते हैं सुमित। क्या लिखे? सुमित। सुमित इज अ गुड बॉय। ठीक है, अमित के जगह क्या लिखे हम लोग? सुमित। ठीक है, बट हम लोग इसको जब भी लिखेंगे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा दे के लिखेंगे। ठीक है, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं, तब जाके ये कोड रन करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख दिए। अब हम लोग इसको रन करना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे रन करने के लिए हम लोग क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको पैराग्राफ में करना चाहते हैं तो पी टैग देंगे। ठीक है, पी टैग में हम लोग ये कॉन्स्ट में क्या है? नेम। तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है? कर्ली ब्रैकेट में। किसमें? जब भी हम लोग फंक्शन का बाहर कुछ भी लिखेंगे उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में नेम लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट में नेम लिख दिए और इसको हम लोग सिंपली सेव कर दिए। अब देखिएगा आप लोग वहां पे पैराग्राफ भी आएगा, जो लिखे हुए हैं ये सुमित इज अ गुड बॉय जो बाहर लिखे हैं वो इधर आएगा इसका नीचे में। तो हम लोग सिंपली जाते हैं ब्राउजर में और आप देख सकते हैं कि ये हम लोग का दोनों रन कर रहा है। ये देखिए, सिंपली बात, सिंपली हम लोग फंक्शन में जो रिटर्न किए थे H1 में वो आ गया, H1 में, H1 में आ गया अमित इज अ गुड बॉय। इसका हम लोग, इसका हम लोग CSS लिखे थे। क्या? CSS बैकग्राउंड कलर एक्वा, तो वो भी रन कर गया। तो इसी तरह कुछ कुछ तो हम लोग देखे थे कि कि मतलब इसमें हम लोग कोई भी फंक्शन का बाहर यदि लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? कॉन्स्ट। ठीक है, तो कॉन्स्ट नेम, नेम दे दिए वो क्लास नेम। ठीक है, नेम इक्वल टू ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट, उसके बाद बाहर में जो लिखना है लिख दिए। ठीक है, तो हम लोग देखें फॉर एग्जांपल हम लोग और एक तो मतलब और एक तो कॉन्स्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल और एक तो कॉन्स्ट बनाए, कॉन्स्ट नेम का जगह अब हम लोग इसको लिखते हैं नंबर, नंबर। ठीक है, नंबर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसका अंदर लिखते हैं आई लव इंडिया। ठीक है, आई लव इंडिया। ठीक है, अब हम लोग इसको आई लव इंडिया लिख दिए। अब हम लोग इसको, ओहो, इसको तो फिर से हम लोग टर्मिनल को ऑन करना होगा रिएक्ट, तो इसके लिए हम लोग सीखे थे क्या? सीडी। ठीक है, क्या सीखे थे? सीडी माई ऐप। ठीक है, क्योंकि माई ऐप में ही सारा फाइल, ये फाइल में ही सब कुछ है, तो इसलिए माई ऐप। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? npm cd my app। ठीक है, उसके बाद लिखना है npm start, npm start। तो हम लोग npm start लिख दिए। इस बार फिर से कुछ एरर दिखा रहा है, तो हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग लिखना है क्या दे रहा है? कंप्लीट अनकम्प्लीट लॉगिन ऑफ द फाउंडेशन। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं cd my app
लिख दिए। उसके बाद हम लोग को लिखना है npm, ठीक है, npm स्टार्ट, ठीक है, लिख दिए। अब ये रिएक्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इसको जब तक स्टार्ट होता है तब तक हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ओह, इस बार तो बहुत जल्दी ले लिया, कोई बात नहीं। इस बार बहुत जल्दी ले लिया है, और पहले से भी हम लोग का रिएक्ट एक तो था ही, ठीक है। हम लोग डबल बार सीख गए, तो एक ठो को हटा दिए, एक ठो, ठीक है। तो हम लोग देखें कि हम लोग किस तरह से इसको ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट नंबर है ना, तो इसको हम लोग यदि हम लोग डिप में हम लोग बहुत सारा एलिमेंट्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ p टैग लिए थे, अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं h3 टैग, ठीक है। h3 टैग में हम लोग लिखते हैं सिंपल कर्ली ब्रैकेट में करके हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट नंबर, number, नंबर, ठीक है। तो नंबर को हम लोग यहाँ से यहाँ पे लाना है, p टैग का नीचे। तो इसके लिए हम लोग क्या कि ये यहाँ पर है, कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको यहाँ लाना है। तो क्या करना होगा, सिंपली हम लोग को नंबर को कर्ली ब्रैकेट में लिख देना होगा। इसको सिंपली इसको सेव कर दिए, ठीक है। कंपाइलर हो गया। अब इसको हम लोग खोल के देखेंगे तो ये आ गया। तो हम लोग इसमें क्या सीखे, कोई भी चीज को हम लोग बाहर लिखेंगे, बाहर भी लिखेंगे फंक्शन के बाहर, और उसको सिंपली हम लोग रिटर्न में आकर सिंपली हम लोग कोई भी एलिमेंट्स का अंदर कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, तो वो रन काम करेगा, ठीक है, सिंपली। और एक तो चीज हम लोग आपको सिखा दे रहे हैं, इसमें हम लोग एक और चीज सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग h1, ठीक है, h1 टैग लिए, और इसमें हम लोग लिखे 5 + 5। तो यहाँ पे 5 + 5 लिखने से हम लोग को 10 शो करना चाहिए, ठीक है। 5 + 5 करने से क्या शो कर रहा है, 5 + 5 शो कर रहा है। हम लोग को यहाँ पे सम नहीं हुआ, तो हम लोग इसको सम करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली हम लोग को एक और टैग है, इसको भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट में सिंपली नोट करेंगे। तो सिंपली इसको भी हम लोग इसको किस में डाल रख देंगे, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रख दिए। अब हम लोग इसको सेव करने से ये अब क्या होगा, कमेंट करके बताइए अब क्या होगा। अब ये होगा 10, ठीक है। अब ये होगा 10, क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी लिखते हैं तो वो जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन में आ जाता है। इसीलिए कोई भी चीज को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो सम होके आएगा। यदि हम इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं 5 - 2, तो कितना आएगा, कमेंट करके बताइए। 5 - 2 कितना आएगा, 5 - 2 आएगा कितना, 5 - 2 3 आएगा, 3 3 3 3। अब हम लोग इसको लिखते हैं 9 - 2, ठीक है। 9 - 2 + 6 कितना आएगा, 9 - 2 + 6 कितना आएगा, कमेंट करिए, कमेंट करिए कितना आएगा। तो ये आएगा 13। कैसे आया, अब हम लोग इसको देखेंगे। 9 में से 2 गया, 6 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 7 + 6 कितना होता है, 13। तो हम लोग आज के लिए इतना ही बहुत है। कल और कुछ नया नया रिएक्ट में सीखेंगे, और भी नया सीखने के लिए फॉलो और इसको सेव कर लीजिए, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इसमें हम लोग रिएक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए, धन्यवाद।